जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, जब शरीर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है तो व्यक्ति जाने अनजाने कैसे व्यवहार करने लगता है। कुछ लोग दूसरों से जलन होने के कारण दूसरों की तरक्की से जलकर या किसी दुश्मनी के चलते कुछ तंत्र क्रिया या टोटके दूसरे व्यक्ति पर करवा देते हैं, जिससे उस व्यक्ति के व्यवहार में अचानक से बदलाव आ जाता है। तो किन लक्षणों से आप जान सकते हैं और किन सावधानियों से आप बच सकते हैं और क्या करने से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है तो वह व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसके व्यवहार में बदलाव आता जा रहा है। वह अपनी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ समझना शुरू कर देता है कि मैं सही सोच रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, पर वास्तव में वह गलत निर्णय लेना शुरू कर देता है, चाहे वह पारिवारिक निर्णय हो या व्यवसायिक निर्णय हो। अब जानते हैं कि नकारात्मक शक्ति शरीर में प्रवेश कैसे करती है। कई बार जैसे कुछ लोग तंत्र मंत्र से अपना उतारा करके कोई चीज चौराहे पर या सड़क पर रख देते हैं और किसी व्यक्ति का पैर उस चीज सामग्री पर पड़ जाए या वह उसे लांग कर चला जाए तो उस उतारी गई चीज की नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। दूसरी बात, जब कोई शत्रु या कोई अपना ही मित्र या रिश्तेदार मन में शत्रुता रखता हो और वह नहीं चाहता हो कि आप जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे, वो चाहता हो कि आप बर्बाद हो जाएं, तो वह किसी तांत्रिक से संपर्क कर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया आप पर करवा देता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित चीज होती है कि शमशान से लाई गई चिता की राख उसको किसी खाने पीने की चीजें जैसे पान, मिठाई या किसी शराब या कोल्ड ड्रिंक आदि में मिलाकर खिलाई पिलाई जा सकती है और उसका इतना प्रभाव होता है कि उसको खाने के बाद उस व्यक्ति का कुछ ही घंटों के बाद मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, उसका अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं रहता। क्या अच्छा है क्या बुरा, सही निर्णय लेने की उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। नकारात्मक शक्ति उसकी बुद्धि को, उसके मन को अपने प्रभाव में ले लेती है और वह उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देता है। लौंग, इलायची, राई के दाने, सरसों के दाने आदि पर भी तंत्र क्रिया करके सामने वाले की बुद्धि को बांध दिया जाता है। तो ऐसा होने पर उस व्यक्ति का मन अपने काम से उचाट हो जाता है कि मैं कल वह काम कर लूंगा, चाहे वह व्यापारिक हो या पारिवारिक या पढ़ाई का, पर उसे वह नकारात्मक शक्ति करने ही नहीं देती। कभी उसे आलस्य आएगा या कभी वह तनाव में आ जाएगा, जिससे उसका मन काम में नहीं लगेगा और वह काम को टालता रहता है। ऐसा आए दिन वह तनाव महसूस करता है। नकारात्मक शक्तियां उसके शरीर में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न करती रहती हैं और जब डॉक्टर को दिखाया जाता है तो डॉक्टर उस वक्त दवाई दे देता है या इंजेक्शन लगा देता है, जिससे उसे उस वक्त आराम आ जाता है, उसका तनाव दूर हो जाता है। बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं निकलता और बीमारी का पता भी नहीं चलता और इन्हीं परेशानियों के चलते दवाइयां बदलती रहती हैं। व्यक्ति के आगे बढ़ने के कई अवसर आते हैं पर वह आगे बढ़ने लायक कार्य ही नहीं करता। नकारात्मक शक्तियां उसके शरीर में बैठकर उसके सकारात्मक विचार खत्म कर देती हैं। उस व्यक्ति के मन में, बुद्धि में नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं। उसकी सोचने समझने की प्रवृत्ति नकारात्मक हो जाती है। उस व्यक्ति में यह बदलाव आ जाता है कि जो व्यक्ति पहले नॉर्मल होता है वह चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसा चिड़चिड़ा हो जाता है कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है, गुस्सा हो जाता है। अगर आप मजाक में भी कोई बात करोगे तो वह उसका मतलब उल्टा निकाल लेगा और गुस्सा हो जाएगा, लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा। उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता। अगर वो स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है उसे बार बार गंदे सपने या डरावने सपने भी आते हैं। कई बार व्यक्ति का चेहरा पीला भी पड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति डरा डरा सा भी रहता है या गुमसुम रहता है, किसी ना किसी बात का उसे भय लगा रहता है। व्यक्ति आए दिन बीमार रहता है या शरीर के किसी ना किसी हिस्से में दर्द रहने लगता है। कभी इस हिस्से में दर्द लगता है तो कभी दूसरे हिस्से में दर्द लगने लगता है। दवाई भी बेअसर लगने लगती है।
जो नकारात्मक शक्ति शरीर में बैठी होती है वो उन दवाइयों को बेअसर कर देती है। उस व्यक्ति को कभी कभी सपने में लगता है कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नकारात्मक विचार उसके मन में आते रहते हैं। मरने के कभी उसका मन मरने का करता है तो कभी दूसरों को मारकर फिर खुद मरने का विचार उसके मन में आता है। नकारात्मक शक्तियाँ उसका मन शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए प्रेरित करती हैं। शराब पीने की आदत उसकी बढ़ जाती है। तामसिक खान पान की तरफ रुझान हो जाता है, जिससे उसे अपने परिवार, अपनी पत्नी, बच्चों, माँ बाप, भाई आदि की भी परवाह नहीं रहती। अपनी पत्नी और सगे संबंधियों आदि से भी झगड़ा करता रहता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता रहता है। उसे अपने हर रिश्तेदार, चाहे पत्नी हो या माँ बाप या भाई, यहाँ तक कि ससुराल वालों में भी कमियां नजर आती रहती हैं, क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियां उसकी बुद्धि को उलझा कर रखती हैं। उस व्यक्ति को चाहे उसका कोई पारिवारिक सदस्य या मित्र या पत्नी समझा ले, पर वो किसी बात को समझेगा ही नहीं। वो नकारात्मक शक्तियां उसको समझने देंगी नहीं। व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद वह नकारात्मक शक्ति कई बार इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि उसको निकालना आसान नहीं होता। कोई अच्छा सिद्ध साधक जिसके पास सिद्धियां हो वही उन शक्तियों को नियंत्रण कर पाता है, निकाल सकता है। उस नकारात्मक शक्ति का ये काम होता है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसे बर्बाद करना है। ये जीवन में तरक्की ना कर पाए। कुछ हालात में व्यक्ति बर्बाद होने के कारण, कर्जों में डूबने के कारण अपने घर की चीजों को, जमीन जायदाद को भी कौड़ियों के भाव बेच देता है। कुछ हालात में व्यक्ति का शरीर नशे आदि के कारण खराब हो जाता है। वो नकारात्मक शक्ति उसके शरीर को खोखला कर देती है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब नकारात्मक शक्ति के कारण होता है, जिससे व्यक्ति का व्यवहार, उसका खाना पीना, बोलना, सोचने का तरीका सब बदल जाता है। ऐसे व्यक्ति का मन पूजा पाठ में भी नहीं लगता। कोई मंत्र जाप भी करेगा तो उसका मन 100 बहाने बनाना शुरू कर देगा। किसी सिद्ध स्थान जैसे मेहंदीपुर बालाजी या किसी सिद्ध भगत के पास भी ना जाने के बहाने बनाना शुरू कर देगा। तो ये बदलाव जो नकारात्मक शक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद आ जाते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या करें? पहले तो यह सावधानी रखें कि कहीं किसी चौराहे या सड़क आदि पर कोई ऐसी सामग्री दिखाई दे तो उस पर पैर रखने से, उसे लांघने से बचें। दूसरी सावधानी, किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ से कोई चीज लेकर खाने पीने में सावधानी रखें जिसके बारे में आपको कोई शंका हो कि उसके मन में आपके लिए रंजिश है, भले ही प्रकट में वह आपका मित्र हो या रिश्तेदार। अगर खाना पीना जरूरी हो तो उसके द्वारा लाई गई चीज को जो आपके हाथ में हो उसे जरूर उसके साथ शेयर करें। अगर आपके हाथ में उसके द्वारा लाई गई कोई ड्रिंक है तो उस ड्रिंक को उसको सिप जरूर करवाएं, उसके बाद खुद पिएं। तो इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए संकल्प लेकर प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और उनके निमित्त फल फूल कुछ मीठा भोग प्रसाद अर्पित करें और एक झंडा, जनेऊ और संतरी सिंदूर, जिसे चोला कहते हैं, अर्पित करें और संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी परेशानी बताएं, पीड़ित व्यक्ति पाठ करे और अगर ना कर सके तो कोई परिवार का कोई सदस्य उसके निमित्त संकल्प लेकर पाठ करें। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। पाठ के उपरांत एक छोटी सी गदा जो कि बाजार में प्लास्टिक की या किसी धातु की मिल सकती है, और उस गदा के साथ 5 लौंग को पीड़ित व्यक्ति के सर पर से 5 बार वार कर दीपक में डाल दें और गदा को हनुमान जी को अपनी बुरी शक्तियों से रक्षा हेतु अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ता तुम पाही। प्रभु आप जाने, आपकी गदा जाने, उन दुष्ट शक्तियों से हमारा पीछा छुड़ाओ। ऐसा करने से आपके माइंड को इतना आराम मिलेगा जैसे बुद्धि पर से, सिर पर से बहुत बड़ा भार उतर गया हो। जैसे जैसे आप पूजा पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तामसिक चीजों से परहेज करेंगे, निरंतर हवन आदि घर में करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करते रहने से वे नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर से, आपके घर से दूर चली जाएंगी। पीड़ित व्यक्ति की बुद्धि उन नकारात्मक शक्तियों से आजाद हो जाएगी। आपका मन बुरी चीजों की तरफ से हटता जाएगा। इससे आपके शरीर में
आपकी बुद्धि में बैठी हुई नकारात्मक शक्ति के पैर उखड़ने शुरू हो जाएंगे। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करते रहने से, मंत्र जाप करने से नकारात्मक शक्ति आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।